in the set A 1 2 3 4 5 6 is defined as x, y, y is divisible by x। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेट गिवन है A 1 to 6, उसमें नेचुरल नंबर के फॉर्मेट में एलिमेंट्स गिवन है। रिलेशन जो लग रहा है वो A to A में लग रहा है, राइट। और रिलेशन जो गिवन है उसकी डेफिनेशन है कि जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड कंपोनेंट है, वो पहले वाले से डिवाइड हो जाता है। समझ गए? तो आप खुद सोचिए कि 1 2 3 4 5 6 और एक तरफ दूसरा सेट और बना लीजिए A ही 1 2 3 4 5 6, तो दूसरे वाला पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए। मन में बनाओ एरो डायग्राम, मन में जरूरी है। तो 1 1 से कनेक्ट होगा, यहां का 1 यहां के 1 से, क्योंकि दूसरे वाला पहले वाले से डिवाइड हो जाना चाहिए, जो कि हो रहा है। फिर ये 2 भी 1 से कनेक्ट होगा, तो हम देखेंगे कि पहली सीट पर 1, यानी इधर का तो 1, इस सेट का 1, इस सेट का 1, वहां के सारे एलिमेंट से कनेक्ट होगा, क्योंकि 1 सबको कनेक्ट करेगा। आप यहां देखिए ना, पहली सीट पर x बैठा है और जो x है वो डिवाइड करने वाला है, y जो है वो डिवाइड होने वाला है, y दूसरी साइड में से आने वाला है y की वैल्यू। तो 1 यहां सेकंड वाले जो सेट है उसमें सारे एलिमेंट से कनेक्ट होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर यहां का 2, यहां के केवल 2 से, 4 से और 6 से कनेक्ट होंगे। यहां का 3 3 से और 6 से कनेक्ट होगा, 4 4 से होगा, 5 5 से और 6 6 से। क्लियर है ना? तो आप खुद देखिए, आप हमेशा समझना कि अगर इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बन जाते हैं तो सबसे पहला काम है आपका ऑर्डर्ड पेयर बनाना। लास्ट 2 एग्जांपल में भी मैंने यही काम किया है कि जब भी कभी सेट मिलता है, रिलेशन मिलता है आपको, तो सबसे पहला काम है आप ऑर्डर्ड पेयर बना लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर बनाने से फायदा क्या होगा कि आपको साफ पता चल जाता है, देखने से ही पता चल जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए आप एक बार इन एलिमेंट्स को देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 है, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 होने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऑलरेडी हैं, तो मैंने लिख दिया फॉर एवरी। ये वाला साइन देख लीजिए, आपको बुक में ये वाला साइन ऐसे मिलेगा, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर ईच। तो फॉर एवरी एक्स जो बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, एक्स का मतलब है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है। उसके लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सारे के सारे आर में है। हेंस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कोशिश कीजिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, कोशिश कीजिएगा कि आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएं, ये कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि जिसमें ऑर्डर्ड पेयर ना बने। ना बने मतलब नहीं बने मीन्स ऐसा नहीं कि एक भी ना बने, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने सारे हों, जैसे ऐसे समझो आप कि जो हमारे रीचेबल जोन से बहुत आगे की बात मतलब करने लग जाए, रीचेबल जोन में ना हो, ऐसे समझ लो आप, है ना। जो हमारा रीचेबल जोन होता है ना कि भाई ठीक है 2 5 10 एलिमेंट है तो हम तो बना लेंगे, लेकिन उससे भी बहुत ज्यादा आगे की बात करने लग जाएगी। ठीक है, मैं तो इसके अंदर 25 एलिमेंट ले रहा हूं, अब कहां हम 25 पेयर्स 1 1 2 2 3 3 करके उसको ढूंढने वाले हैं, और फिर बाकी सारे भी तो अदर बनने वाले हैं ना, तो कहां हम उनको बनाने बैठेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर। अब यहां समझ में आता है कि इंटीजर का सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है, लेकिन जो रिलेशन गिवन है ना वो ये वाला गिवन है कि पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करोगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आना चाहिए। अब आप इसमें ये देखो, इंटीजर का सेट है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इनफाइनाइट सेट है, आप इसमें ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बना ही नहीं सकते। वैसे मैं आपको बता देता हूं एक बात, सोचो अगर अपन बनाने लगे तो देखो क्या क्या बनेगा। 0,0 बनेगा, सोच के देखो, क्योंकि दोनों का माइनस एक इंटीजर आता है। कहने का मतलब है दोनों के माइनस में डेसिमल नहीं आना चाहिए। और बेटा आपको एक बात बताता हूं मैं, किसी भी 2 नंबर को इनमें आप ले लीजिए, उनको माइनस कर दीजिए, डेसिमल आ ही नहीं सकता। भाई इंटीजर होते कौन से हैं जिनमें डेसिमल नहीं होते? वही तो इंटीजर होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है मेरे नंबर सिस्टम वाले लेक्चर में कि पूरे नंबर लाइन के ऊपर 2 तरीके के नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, एक जिनमें डेसिमल होता है, दूसरा जिसमें डेसिमल नहीं होता है। जिनमें डेसिमल नहीं होता वही तो इंटीजर होते हैं।
तो किन्हीं भी दो को आप इन एलिमेंट्स को, किसी भी दो एलिमेंट्स को आप उठाइए और उनका माइनस कीजिए, डेसिमल आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब इंटीजर तो आएंगे ही आएंगे। तो आप बना लो इनके पेयर्स, कितने बनाओगे सोचो, आप कब तक बनाते रहोगे, कहीं फिनिश नहीं होगा ना। तो अब अपने को सोचना पड़ेगा। जैसा भी मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी दो नंबर को आप पिक कर लो, आप उनका माइनस करोगे, तो माइनस इसलिए करना है ना भाई, दो नंबर आपने 1, 2 पिक कर लिया तो 1 - 2 इंटीजर ही आएगा। तो आप ऐसे पिक करते चले जाओ, कितने पिक करोगे आप, समझ गए, कोई लिमिट नहीं है। या नॉट रीचेबल जोन में हमारा जो जोन है उससे बहुत ज्यादा आगे की बात करने लग जाएगा, 50 एलिमेंट्स दे देगा, समझ गए ना। तो आप ऐसा, फिर इन चीजों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसे में हमें सोचना होता है। पहले सोच लीजिए आप कि भाई जेड से जेड में रिलेशन इस तरीके से लग रहा है, और मैंने तो सोच लिया कि किन्हीं दो एलिमेंट्स को लेने पर उनका माइनस इंटीजर आएगा। और जब आएगा तो फिर मैंने लिख दिया कि here for every x belongs to integer set of integer x, x belongs to r, x, x belongs to r। क्यों भाई, क्योंकि आप सोचो कि इसमें से जब ये माइनस होगा तो आएगा तो 0 ना। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आपने दोनों सेम क्यों लिए, रिफ्लेक्सिव में और क्या चेक करूंगा। आप यहां देखो, मैंने इसके बारे में तो कोई बात नहीं की, बेशक ये आया हुआ है, बेशक ये यहाँ पे परसेंट है, होने दो परसेंट, बात तो मैं उनकी करूंगा ना मुझे जिनसे मतलब है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में आप जाकर के देख सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये कहती है कि मुझे केवल कनेक्टेड टू इटसेल्फ, बस ये देखना है, किसी और से हो रहा हो तो मुझे कोई मतलब नहीं है, हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बैठा हो 4 का किसी और से नहीं हो रहा, 4 से ही हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, जबकि 1 तो किसी और से भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो इनको चेक करना है बस। तो मेरे को तो जब चेक ही इनको करना है, मैं किसी और की बात ही नहीं कर सकता। वैसे मैंने यहां जरूर आपको ये बात बताई थी कि किन्हीं भी दो को आप उठा लो। अगर मान लीजिए इसका मैं आर बनाने लगता तो आते तो रिलेशन सारे ही ना, जो जो सेटिस्फाई कराते सारे लिखने पड़ते बेटा ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन उनमें से हम चेक इनको करते बस कि भैया जितने एलिमेंट्स इसमें उनका खुद का खुद से है या नहीं, सेल्फ कनेक्टेड है या नहीं, चेक इतने को करते। तो ऐसे ही यहां पर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, इस वाले सेट में से x, x आर में होगा, मैंने सोच लिया, क्योंकि जब भी मैं दो सेम लूंगा उनका -0 आएगा और वो इंटीजर होता है, तो आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे केस में आपको इस तरीके से सोचना होगा। अब नया क्वेश्चन देखिए, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन अ टाउन। किसी शहर में जितने भी ह्यूमन बीइंग है उनको कंसीडर करके आप एक सेट कंसीडर कर लो। चलो मान लीजिए दिल्ली को ले लेते हैं। अब दिल्ली में जितने भी लोग बाग हैं उनको कंसीडर कर लो, और उसको हमने एक सेट कह दिया ए, ठीक है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि अब हमारे जो रीचेबल जोन है ना, उस लिमिट को क्रॉस कर गई है ये वाली डेफिनेशन, ये वाला जो सेट है उस लिमिट को क्रॉस कर गया। भाई कैसे बनाओगे, आपके पास में मैं ये भी नहीं कह सकता कि जो ये सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन यार लिमिटेड वाला भी तो नहीं है जिससे कि मैं रिलेशन के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर बना सकूं। आप खुद देख लीजिए ना। और जो रिलेशन गिवन है वो कैसे गिवन है कि x इज वाइफ ऑफ y, मतलब जो यहां पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट दूसरे वाले एलिमेंट की वाइफ है, फर्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब फर्स्ट पे लेडीज और सेकंड वाले पे जेंट्स को बैठना है। अब आप सोचो, इसमें से सेट ए में से किसी भी मेंबर को उठा लीजिए, है ना, सेट ए में से किसी भी मेंबर को आप ले लीजिए। दिल्ली में से मैंने राहुल नाम के किसी मेंबर को ले लिया, राइट, वो इसमें से बिलोंग कर रहा है ना, तो क्या राहुल से कनेक्ट हो पाएगा क्या? क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट इस रिलेशन में, दो एलिमेंट तो तब कनेक्ट हो पाएंगे जब पहले वाला दूसरे वाले की वाइफ हो, समझ गए। जैसे आपको याद होगा डिवाइड वाला रिलेशन था, तो 2, 2 कनेक्ट हो पाएंगे क्योंकि ये इसको डिवाइड करता है ना, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो क्या पहले वाला दूसरे वाले x, x में, यानी राहुल, राहुल में, क्या राहुल की वाइफ हो सकता है क्या? ये तो कैसे पॉसिबल है? कोई अपने आप की वाइफ कैसे हो सकता है? नहीं है ना पॉसिबल। तो मैं यही समझाने की बात कर रहा हूं, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सेट ए में हमें एक एलिमेंट मिल गया, ऐसा मिल गया, मान लीजिए राहुल है, वो सेट ए में है, तो राहुल नॉट बिलोंग्स टू आर, समझ गए। तो अपने को लिखना कैसे होगा? लिखना ऐसे होगा
कि हेयर, ठीक है, कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x कोमा x R में नहीं है। आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि हर एक फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a के लिए ऐसा होगा, आप कह ही नहीं सकते भाई, हम तो नहीं कह सकते कि एवरी के लिए ऐसा हो रहा है। तो आपको लैंग्वेज ये वाली समझनी होगी। जब भी कभी रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा तो आपको इस तरीके की स्टेटमेंट लिखनी होगी कि भाई मैं तो नहीं कह सकता कि हर एक के लिए होगा, बताऊं, क्योंकि मैंने ना सिर्फ सबसे पहले एक ही एलिमेंट ऐसा चूज कर लिया, सिर्फ एक एलिमेंट उठाया, मैंने पिक किया है राहुल, और राहुल को देख करके मैंने कह दिया कि भाई वो राहुल आर में नहीं है। आगे को मैं चेक नहीं कर रहा हूं, मैं मेरा कॉमन सेंस भी नहीं लगा रहा हूं, बस मैंने ये कह दिया कि मुझे नहीं पता आगे का भाई कोई सेम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हर एक के लिए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राहुल के केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए ये स्टेटमेंट हमने लिखी है। तो आपको सोचना होगा और सोच करके फिर आप फाइनल डिसीजन पर पहुंचने वाले हो। तो हियर आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखो, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाई, ओहो सेट 1 2 3 4, तो मुझे 1,1 चाहिए, ये रहा, 2,2 चाहिए, ये रहा, 3,3 चाहिए, ये रहा, 4,4 चाहिए, ये रहा, बाकी से मुझे मतलब नहीं है। यस, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो बच्चों ये कुछ एग्जांपल्स थे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के। हालांकि हम वापस आने वाले हैं अभी रिफ्लेक्सिव के बाद हम सिमेट्रिक देखने वाले हैं, सिमेट्रिक के बाद हम ट्रांजिटिव और फिर इक्विवेलेंस, फिर उसके बाद में हम क्वेश्चंस पिक करेंगे और तीनों को एक साथ चर्चा करेंगे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। हेलो दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद में अब हम चर्चा करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन को। सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर भी सबसे पहले इनिशियल पॉइंट पर वही कंडीशन हम लेकर के चलेंगे कि दोनों सेट सेम होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव में जैसे कंडीशन थी कि यहां सेट फर्स्ट के सारे एलिमेंट, क्योंकि यहां पे भी सेम एलिमेंट है, कनेक्टेड टू इटसेल्फ, सारे के सारे। सिमेट्रिक में इनिशियली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी सिमेट्रिक के केस में जो फर्स्ट वाला सेट है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एलिमेंट खाली रह जाएं। हमें वहां पर एलिमेंट्स के केस में सबको लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिलेशन सेट के बीच में जाकर के जब कनेक्शन बना दे, एक बार कनेक्शन बना दे, मान लीजिए 5 कनेक्शन बनाए, मान लीजिए, और यहां 100 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, और उसमें केवल 5 कनेक्शन बनाए। एक बार ये फाइनल हो गया ना कि 5 कनेक्शन बनाए हैं, फिर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं छोड़ेगा, फिर वो ये कहेगा कि ये पांचों के रिवर्स आने चाहिए। ठीक है, 100 एलिमेंट कनेक्ट ना करे, सिमेट्रिक कहता है वो मेरी कंडीशन नहीं है कि मुझे ऐसा चाहिए जैसे रिफ्लेक्सिव कहता है ना कि भाई 100 के 100 कनेक्ट होने चाहिए। सिमेट्रिक ऐसा नहीं कहता। सिमेट्रिक ये कहता है कि फिर उसमें से जितने भी आप कनेक्शन एक बार बना दो, और एक बार बनाने के बाद में वो फाइनल हो गया कि 5 कनेक्शन बना रहे, फिर वो 5 के 5 कनेक्शन रिवर्स आने चाहिए, फिर वो वहां किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहेगा। अगर 5 कनेक्शन गए हैं, पांचों के पांचों वापस आने चाहिए। वापस आने का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए यहां का 2 यहां के 4 से कनेक्ट हुआ है तो 4,2 होना चाहिए, आगे ना वापस। 3 5 से कनेक्ट हुआ है तो 5,3 होना चाहिए। 1 2 से कनेक्ट हुआ है तो 2,1 होना चाहिए। पांचों ही वापस आने चाहिए, और नहीं आए, 4 आए तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए सारे वापस आने चाहिए, और सिमेट्रिक नहीं होने के लिए एक ही काफी है। एग्जाम्पल, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर हम एक रिलेशन डिफाइन करते हैं डिवाइड, तो आप देखोगे कि जो रिलेशन बनेगा ऑर्डर्ड पेयर का उसमें 2,4 जरूर होगा। होने को तो 1,1 1,2 1,3 ये सारे होंगे, आप 1,2 को उठा लीजिए। 1,2 होने का मतलब है कि 1 2 को डिवाइड करता है, लेकिन इसका रिवर्स नहीं होगा, 2,1 नहीं होगा, क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता। बाकी फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इस तरीके से हम कुछ आज एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं सिमेट्रिक रिलेशन के। फिलहाल तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन के केस में हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे ये वाला,
सेट गिवन है, कोई रिलेशन गिवन है। रिलेशन इस तरीके से हमने अप्लाई किया है कि ऑर्डर्ड पेयर जो बने हैं वो हमारे सामने है। जैसा कि मैंने अभी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन में बताया आपको कि जो रिलेशन गया है बस उसका रिवर्स ढूंढना है। रिफ्लेक्सिव की तरह हमें सारे एलिमेंट को नहीं टच करना है। जैसे किसी सेट में 100 एलिमेंट है तो आपको ऐसा नहीं है कि 100 के 100 कनेक्शन बनने चाहिए जैसे रिफ्लेक्सिव में था, और फिर एक कनेक्टेड टू इटसेल्फ, है ना, उसमें दूसरी कंडीशन थी कि कनेक्टेड टू इटसेल्फ। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट ही इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जो इन्वॉल्व हो गया फिर उसका रिवर्स आना चाहिए। जैसे 1 का 2 से गया, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, जिनको कनेक्शन बनना है वो बनेगा। अब अपने वो ढूंढना है 2 का 1 से है क्या, 2,1 भी इसमें होना चाहिए, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। तो आर इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, आर सिमेट्रिक बाय एन, आर सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आगे आप जाओगे तो और भी हो सकता है कि ऐसे मिले, लेकिन नहीं होने के लिए एक ही काफी है। क्लियर? तो अब सेकेंड एग्जांपल पर आते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो भी हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया था। तो x, y, x इज अ वाइफ ऑफ y। आप इसमें ऐसे नहीं बना सकते क्योंकि जो सेट है वो हमारी रेंज से बाहर है। ये वाला सेट है ना, इसके जो एलिमेंट है, मैं ये नहीं कह सकते इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो क्या करना है, तो आप इसमें सोचेंगे, आपको सोचना पड़ेगा इस केस में। जैसे x इज वाइफ ऑफ y, तो अब आप सोचिए कि अगर किसी दो में रिलेशन गया होगा, ठीक है, जैसे x इज अ वाइफ ऑफ y, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले एलिमेंट की वाइफ है। जैसे स्मॉल a इज द वाइफ ऑफ कैपिटल ए, तो इनमें मान लो गया होगा, ठीक है, कोई रिलेशन इनमें गया होगा। तो क्या इनका रिवर्स पॉसिबल है क्या, वहीं की वहीं उसी आर में, यानी a, भी होगा क्या? अगर a, है तो सोच के देखो। अरे भाई ये लेडीज है, ये जेंट्स है, तो ये लेडीज इज द वाइफ ऑफ दिस जेंट्स, तो जेंट्स थोड़ी ना वाइफ हो जाएगा इस लेडीज का, है ना, कैपिटल ए थोड़ी ना वाइफ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अब जैसे मैं आपको बताता हूं, सीता इज अ वाइफ ऑफ राम, तो रिवर्स थोड़ी ना कर सकते हो आप कि राम इज अ वाइफ ऑफ सीता, नहीं कर सकते। आई बात समझ में? तो आपको करना क्या है, आपको केवल सोचना है और कोई भी एक एग्जांपल ऐसा चूज करना है कि जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा मिल गया जिसका रिवर्स नहीं आ रहा हो। हमें मिल गया ना, तो ये भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इस पर आते हैं, एग्जांपल थर्ड। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, राइट? सोचना पड़ेगा क्योंकि जो जेड है वो इनफाइनाइट सेट है, तो आप इसमें आर तो बना ही नहीं सकते ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। देखो, अगर किसी में आर बनता है ना तो सबसे इजी तो वही है कि आप आर बना लीजिए। एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, उसे मैं बनना बोल रहा हूं, ठीक है? तो आप सोचो कि कोई भी दो ऐसे आप एलिमेंट चूज करो कि जिनमें ये वाला रिलेशन लग रहा हो। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जेड में से कोई से दो ले लो, किन्हीं को भी माइनस करोगे, डेसिमल तो आ ही नहीं सकता, तो ये दो ले लो आप। तो आप देखोगे कि इनमें रिलेशन है, क्योंकि फर्स्ट में से सेकंड वाले को माइनस करोगे ना तो इंटीजर आना चाहिए, तब तो फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन है। तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो जो फाइनल आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा, और जो इंटीजर आया तो इसका इसमें रिलेशन है। लेकिन काम अपना इतना ही नहीं है, अपने को और भी सोचना है कि क्या 4,2 भी होगा क्या उस आर में? डेफिनेटली होगा भाई। जब आप आर बनाने लगोगे, आर बनाओगे, काफी सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन उसमें 2,4 भी होगा, आगे चल 4,2 भी आपको मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आप बताओ, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं? तुम्हारे मेरे कहने से नहीं है कि हम इसको लिखें इसको ना लिखें, नहीं, जो कनेक्शन बनेंगे सब आएंगे, और अपने को वो बिना लिखे ही महसूस करना पड़ेगा कि भाई अगर ये है तो फिर ये तो है ही। आपको सोचना पड़ेगा, यानी आप इस चीज को यहां भी सोच सकते हो कि अगर फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन कब होगा कि फर्स्ट माइनस सेकंड इंटीजर आना चाहिए, कि फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे ना तो इंटीजर आना चाहिए डेफिनेटली।
तो अगर y कोमा x है तो जाहिर सी बात है y माइनस एक्स भी इंटीजर आना चाहिए। इसको ऐसे समझो, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी नंबर जो कि इंटीजर है, कोई सा भी आप सोचो इंटीजर होना चाहिए। मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, कोई सा भी आप सोचो। तो अब मैं मेरी तरफ से एक माइनस और लगाता हूं कि अगर ये इंटीजर है ना, क्यों? क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि अगर x का रिलेशन y में है, अगर x का रिलेशन y में है मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर, है ना। अगर ऐसा है तो ही तो मेरे को चेक करना है ना कि y कोमा एक्स भी R में होना चाहिए, रिवर्स होना चाहिए। तो देखो मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर x माइनस वाई इज एन इंटीजर अगर है ना, तो हमें पता ही है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि अगर कोई नंबर इंटीजर है तो उसका माइनस भी इंटीजर होगा। होगा या नहीं होगा? सोच के देखो, कोई सा भी नंबर होगा ना। अब इस माइनस को आप अंदर डालिए तो ये बनेगा y माइनस एक्स, राइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर x माइनस वाई है ना तो x पहली सीट पे है, y दूसरी सीट पे। तो अब देखो यहाँ पे y माइनस एक्स है ना, तो y पहली सीट पे और x दूसरी सीट। हो गया ना प्रूफ। लेकर ये चला था, बीच में मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया, प्रूव ये कर दिया। तो ये तो 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ हमें लिखना कैसे। और जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अभी रिफ्लेक्सिव को लेकर के चलते हुए बोर्ड पैटर्न पे, तो मैं आपको लिखना भी बताने वाला हूँ, राइट। तो फिलहाल कॉन्सेप्ट को आप समझिए। इस वाले में सबसे ज्यादा इजी तो यही रहता है कि R बन जाए। इस वाले में 1 2 3 4, आप ये मत देखो 1 का 1 से होना चाहिए 2, नहीं। आप क्या देखोगे इसमें, आप तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया तो 2 1 होना चाहिए। नहीं है वहीं छोड़ दो कि भैया नहीं होने के लिए फिर एक ही काफी है, ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, अब इसमें आप R नहीं बना सकते तो सोचना पड़ेगा कि आप ये देखिए ना, यहां पे आपने क्या सोचा, इसके लिए कुछ नहीं सोचा। ये आप तो बस ये अज्यूम करो कि अगर कोई है ऐसा, बस उसका रिवर्स होना चाहिए। चेक इस केस में हो रहा है, ये तो आप कंसीडर कर लो कि अगर कोई गया है, राइट। अगर कोई रिलेशन गया है, ये अगर इसकी वाइफ है तो डेफिनेटली इसको भी इसकी वाइफ होना पड़ेगा। ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर वहीं पे आपको कह देना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब आते हैं हम फोर्थ पे, रिलेशन आर इन द सेट ए। बच्चों ये सारे एग्जांपल मैं वही ले रहा हूं जिन पर हमने रिफ्लेक्सिव चेक किया था। अब रिलेशन आर इन द सेट ए, और क्या है, सेकंड वाला डिवाइड हो रहा है फर्स्ट वाले से, राइट, सेकंड वाला, ठीक है। तो आप खुद देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये तो आएगा ही क्योंकि सेकंड वाला फर्स्ट वाले से तो डिवाइड होगा ही होगा। 2 के केस में 2 2 2 4 2 6, 3 के केस में ओनली 3 3 और 3 6, 4 4 5 5 और 6 6। अब आप ये देखिए 1 1, तो अब आप जैसे मान लो इसको मैं ऐसे कर देता हूं 1 1। अब आप इसको रिवर्स भी करोगे ना तो ये बनेगा 1 1, और ये दोनों एक ही बात है। आपको याद है मैंने बताया था सेट के केस में कि किसी, जब भी हम ये रोस्टर फॉर्म सेट की लिखते हैं तो सेट में किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखना गलत नहीं है, बट सेंसलेस है। अब आपको सोचो मैथमेटिकली ये और ये सेम एलिमेंट तो है, तो मैंने मेरे मैथमेटिक्स को जस्टिफाई करने के लिए लिख दिया। मैंने तो लिख दिया क्योंकि गलत नहीं, और मैं लिख भी सकता हूं, है ना। किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिख सकता हूं, लेकिन वो सेंसलेस है, गलत नहीं। तो आप सोचो ये 1 मैंने अलग तरीके से बनाया, ये 1 अलग तरीके से बनाया, तो देखो 1 1, तो इसका रिवर्स 1 1 है तो सही। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं और खुद ही कंसीडर कर लेंगे कि जो सेम है उसका रिवर्स करोगे भी तो वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही मान लिया जाता है कि हाँ भाई ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। 1 2 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है भाई, 2 1 नहीं है। तो अब आगे चेक मत करो, वैसे तो 1 3 का 3 1 भी नहीं है। अब चेक मत करिए क्योंकि नहीं होने के लिए एक ही काफी है बस। तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन का हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर गिवन बाई, कि इंटीजर के सेट पर रिलेशन डिफाइंड इस तरीके से है कि फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट कनेक्टेड तभी होंगे जब दोनों का डिफरेंस 2 से डिवाइड होता हो। 2 डिवाइड्स a माइनस बी। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया 1 और ये मैंने लिया 4, दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा -3, और 2 से डिवाइड नहीं होता तो 1 4 ऑर्डर्ड पेयर में नहीं आएगा, ठीक है। फिर अपने को नहीं चेक करना कि 4 1 भी होना चाहिए। मैंने लिया 1
मैंने लिया 5, तो 1 और 5 जब हम लेंगे तो 1 5, राइट। तो ये आएगा -4, और -4 2 से डिवाइड होता है, -4 2 से डिवाइड होता है, क्लियर, -4, राइट। तो 1,5 ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। तो अब 5,1 होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगर इनको रिवर्स भी करूंगा, इन दोनों को रिवर्स करूंगा, तो दोनों का जो डिफरेंस है आएगा तो 4 ही, लेकिन इस बार प्लस का आएगा। भाई पहले 1,5 रखने से -4 आ रहा था, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा था माइनस के साथ में आ रहा था, चेंज करने से प्लस का आएगा। और प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, अगर a, b यहां पर r में होंगे ना, तो b, a कोई सा भी एग्जांपल ले लो, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि b, a करने से ये आपस में चेंज होंगे, और चेंज होने से कोई प्लस है तो बस वो माइनस का जाएगा, माइनस है तो प्लस का जाएगा। डिवाइड तो वो 2 से होगा, चेक करते टाइम। अगर इनिशियली वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो रिवर्स में भी होगा, ये कह रहा हूं मैं। आप कोई सी भी, क्योंकि देखो अगर आपने 1, यहां पर लिया 6, 1,6 सुनना, तो 1,6 के केस में तो ये डिवाइड होगा ही नहीं ना, 1 और 6 यहां रखोगे तो -5 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो 1,6 तो अपन ले ही नहीं सकते, क्योंकि अभी मैंने यहां पे डाल करके चेक किया। तो 6,1 को तो फिर अपन को चेक ही क्यों करना है, 6,1 को फिर अपन टटोलेंगे ही क्यों। तो अपन तो रिवर्स उन्हीं का मांगेंगे जिनमें रिलेशन लग रहा है, लेकिन जिनमें लग रहा है फिर उनका रिटर्न वापस आने से वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रिटर्न होने से, चेंज करने से बस वो माइनस का ही फर्क आ रहा है, 2 से डिवाइड वो फिर भी रहेगा बेटा। तो अब देखो, अब इसमें हम r को बना नहीं पाए ना ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, और जब बना नहीं पाए हैं तो फिर अपने को सोचना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन वाइज पता चला कि ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, राइट। अब देखिए नंबर 6, कितना अच्छा एग्जांपल है, इसको देखना आप। कोई सेट ए है और रिलेशन ऐसा डिफाइंड था कि वो ये ऑर्डर्ड पेयर बना करके चला गया, चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आप ये देखिए 1,2 अगर इसमें है तो 2,1 होना चाहिए, 2,1। आप खुद देखिए, मैं ऑर्डर्ड पेयर को चेक कर रहा हूं, मैं इस एलिमेंट को चेक नहीं कर रहा, जैसे हम रिफ्लेक्सिव में करते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं है ये, क्योंकि 1 1 ही नजर नहीं आ रहा, आगे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए है, तो आगे मूव करो। 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए है, फिर आगे मूव कीजिए। 4 5 तो 5 4 होना चाहिए है, आगे मूव कीजिए। 2 2 तो इसको रिवर्स करोगे तो ये खुद ही माना जाएगा ना, कि डबल डबल तो मैं लिख ही नहीं सकता सेम एलिमेंट को, राइट। ये देखो आप टेबुलर फॉर्म है ना, तो अपन जानते हैं कि सेट में किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखना सेंसलेस होता है, ठीक है। तो सेम के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो उसको डबल नहीं चाहिए होता। 3,2 तो 2,3 होना चाहिए, बिल्कुल है साहब। 3,1 इसका ऑलरेडी आ गया, जिसपे नीचे अंडरलाइन कर दी वो पहले से चेक हो गए। 2,3 के लिए 3,2 है ही सही। 4,2 का 2,4 है, और 2,1 आई गया 1,2। 5 4 के लिए 4 5 है, 2 4 के लिए 4 2 है, ये सिमेट्रिक है, समझ गए ना। तो ये सिमेट्रिक है इस टाइम। अब मान लीजिए मैं इसको हटा देता, अब दे देता, अब चेक करते। 1 2 के लिए 2 1 है, 1 3 के लिए 3 1 है, 4 5 के लिए 5 4 है, 2 2 ये खुद है ही, 3 2 के लिए 2 3 है, 3 1 के लिए 1 3 हो गया, 2 3 के लिए 3 2 हो गया, 4 2 के लिए 2 4 नहीं है। नहीं होने के लिए एक ही काफी है, होने के लिए तो अभी मैंने बताया था ना सबके चेक करने पड़ेंगे, नहीं होने के लिए एक ही काफी है। तो अब ये वाला रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, अब इसको हटा दो, अब सिमेट्रिक है, ये समझा रहा हूं, अब सिमेट्रिक है, समझ में मेरी बात। अभी देखते जाओ आप, अब इसको हटा दो, अब सिमेट्रिक नहीं है इसकी वजह से, इसको भी हटा दो, अब सिमेट्रिक है, राइट, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उनका रिवर्स होना चाहिए। इसको हटा दो, अब सिमेट्रिक नहीं है, इसको भी हटा दो, अब सिमेट्रिक है, इसको हटा दो, अब सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 5,4 है, इसका रिवर्स नहीं है 4,5, और इसको हटा दो, अब सिमेट्रिक है। इसको हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 2 2 2 दोनों ही हटे, है ना, ये अब भी सिमेट्रिक है, ये ध्यान रखना। और इसको हटा दो, अब ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 3 2 तो है ही, 2 3 नहीं है। और इसको हटा दो, एम्प्टी रिलेशन बन गया। और बेटा
एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। ये बाय डिफॉल्ट समझ जाओ। आपको एक लेक्चर के अंदर आपको पूरा बताऊंगा कि ये क्यों होता है। फिलहाल के लिए समझ जाइए कि जो एम्प्टी रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव नहीं होता है। एम्प्टी के बारे में हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे उस लेक्चर के अंदर। तो फिलहाल बता रहा हूं यहाँ पे। तो ये वाला एग्जाम्पल फिर किस तरीके से सिमेट्रिक हुआ और किस तरीके से सिमेट्रिक नहीं हुआ। एग्जाम्पल नंबर 7 पर चलते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स। पहले तो सेट देख लीजिए आप। सेट ए है ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। अच्छा, कोई कॉलेज है, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल कंसीडर कर लीजिए, उसकी जो लाइब्रेरी है, राइट, उसमें जितनी भी बुक्स हैं उन सबका कलेक्शन को सेट ए कंसीडर किया गया है। और ठीक है, और इस सेट में से जो एलिमेंट लिए हैं ये बुक्स है फिर तो, क्योंकि भाई जो लाइब्रेरी है उसमें तो बुक्स ही रहेंगी। तो एक्स वाली बुक और वाई वाली बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब जाहिर सी बात है, अब लाइब्रेरी की बुक्स को अब आप यहाँ पे जो एक तरीके से सेट बनाओगे, जैसे ये था, ऐसे बना तो नहीं सकते ना। नॉट रीचेबल जोन के अंदर आ गया ये तो। जो ये जोन है ये अब रीचेबल है ही नहीं। आप आर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में बना ही नहीं सकते। तो अब इसमें भी आपको सोचना होगा, आपको ये चीज पहले से ही कॉन्सेप्ट वाइज कंसीडर करनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट कनेक्टेड हैं, और वो तभी कनेक्टेड होंगे जब उन दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो सोचो, कोई मान लीजिए मैथ्स की बुक है और फिजिक्स की बुक है, ये आपस में कनेक्टेड है क्योंकि दे हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई एनसीईआरटी बुक है हमारे पास में, इत्तेफाक से इसमें भी 500 पेजेस हैं और इसमें भी 500 पेजेस हैं, तो ये रिलेटेड हो जाएंगी। अब मैं अगर इसको रिवर्स, जब आप सोचो ये दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, अब मैं इसको रिवर्स भी करूंगा तो इनमें कौन सा पेजेस की जो नंबर से चेंज हो जाने रहेंगे, तो सेम ही ना। आप किसी भी ऐसी दो बुक्स को ले सकते हो, पहले उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम होने चाहिए, रिलेशन लगना चाहिए। हम तो उसी के रिवर्स देखेंगे फिर। तो आप सोच करके देख लो बेटा कि अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इनके रिवर्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो डेफिनेटली ये भी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो देखो डेफिनेशन कहती क्या है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक। कि अगर ऐसा है, इफ, अगर ऐसा है, यहां मैं चेक नहीं कर रहा हूं, चेक यहां कर रहा हूं, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, इस कंडीशन को समझना। फॉर ऑल का मतलब ये नहीं है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की यहां बात हो रही है, नहीं। सेट ए के उस एवरी एलिमेंट की, सेट ए के भी उस एवरी एलिमेंट की बात हो रही है जिनमें ऐसा हो रहा है। अब समझ में आई ना, जिनमें ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये कंडीशन भी लेकर के चल रहा हूं और ये भी लेकर के चल रहा हूं कि फॉर ऑल ए के उन सभी एलिमेंट एक्स और वाई के लिए जिनमें ऐसा और हो रहा है, उनके लिए ऐसा होना चाहिए। तो वही मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है। तो बच्चों ये थे हमारे सिमेट्रिक रिलेशंस के कुछ एग्जांपल, और अभी हम रूटीन में जब अभी बोर्ड बेसिस पर इनकी लैंग्वेज के साथ में इनको करने वाले, तब इनको वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं अब ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखा बच्चों आपने, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद में हमने सिमेट्रिक रिलेशन को अभी डिस्कस किया, सिमेट्रिक रिलेशन के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। अब हम नेक्स्ट में जो चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में होता क्या है, जैसे सिमेट्रिक में होता है कि आपको दो एलिमेंट चूज करने होते हैं जिनमें रिलेशन जा रहा है, ऐसे दो एलिमेंट चूज करने होते हैं जिनमें रिलेशन आगे जा रहा है। हम उन सबको रिटर्न बनाते हैं कि रिटर्न में सारे आने चाहिए। सारे अगर आ जाते हैं तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, और कोई सा भी अगर एक भी सिंगल नहीं आता, कोई सा भी रह जाता है, तो हम मना कर देते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए सारे आने चाहिए, नहीं होने के लिए एक ही काफी है। ट्रांजिटिव के केस में हमें ऐसे देयर आर 3 एलिमेंट्स, इस तरीके के 3 एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। सपोज करो ए, बी और सी की रिलेशन जो गिवन है वो ए से बी में लग रहा है, और वही रिलेशन बी से सी में लग रहा है एट द सेम टाइम। एलिमेंट 3 है बट ऑर्डर्ड पेयर 2 बनेंगे। जैसे मान लीजिए फैमिली, कोई सेट ले लिया आपने फैमिली का, और उस पर रिलेशन, जैसे आज हमने पढ़ा था वाइफ वाला रिलेशन है, ऐसे सपोज कीजिए मदर वाला रिलेशन लग रहा है। तो मैं ऐसे बताऊंगा आपको, जैसे मान लीजिए इधर आप अपने आप को कंसीडर करें,
यहां आप अपनी मदर को कंसीडर करें और यहां इनकी मदर को कंसीडर करें, यानी कि आपकी नानी जी को कंसीडर करें, ऐसे समझे। यहां आप, यहां आपकी मम्मी जी, यहां नानी जी। क्लियर? अब आप सोचो, मदर का रिलेशन यहां से यहां लग रहा है ना, और वही रिलेशन यहां से यहां भी लग रहा है ना। 3 एलिमेंट है और 3 एलिमेंट में 2 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। एक में तो ये लोग आएंगे जिसमें पहली सीट पर ये होगा, दूसरी सीट पर ये होगा, और दूसरे वाले में ये दोनों आएंगे जिसमें पहली सीट पर ये होंगे, दूसरी सीट पर ये होंगे। राइट? फिर ऐसे तो होना चाहिए। अब करूंगा मैं चेक, तो ए बी सी 3 एलिमेंट, जिसमें से ए का बी से रिलेशन होना चाहिए, बी का सी से रिलेशन होना चाहिए। अब हमें चेक करना है कि ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, ये चेक है। सिमेट्रिक में चेक करते टाइम रिवर्स में बुलाते हैं, वापस मंगाते हैं। ट्रांजिटिव के केस के अंदर एबीसी 3 एलिमेंट लेने के बाद में तो अपने को करना क्या होता है कि ए का रिलेशन सी से चेक करना होता है। इसको हम ऐसे कर देते हैं, ए का रिलेशन सी से चेक करना होता है। ठीक है? अगर ए का रिलेशन सी से है, किसमें? उन सारे एलिमेंट्स में जिसमें ये सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि ए का बी से, बी का सी से। उन सारे एलिमेंट्स में जो ऐसे 3 एलिमेंट्स, वो सारे 3 एलिमेंट्स जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो, उसमें ए का सी से अगर है तो आप कह सकते हो, सारे केस में अगर है तो आप कह सकते हो कि ट्रांजिटिव है, और नहीं होने के लिए एक ही काफी है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। नाउ ट्रांजिटिव रिलेशन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सिमेट्रिक रिलेशन में 2 एलिमेंट एक्स और वाई इस तरीके से होने चाहिए थे कि एक्स का वाई से रिलेशन होना है। फिर हमें चेक करना था, यहां चेक करना था कि इनका रिवर्स भी होना चाहिए, वाई कोमा एक्स भी आर में होना चाहिए। ट्रांजिटिव के केस में अब हमें एलिमेंट लेने 3, और ऐसे 3 लेने कि इसमें इसमें कनेक्शन हो और इसमें इसमें कनेक्शन हो। जैसे कोई एग्जांपल है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट ए, एक्स कोमा वाई इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि सेकंड वाला इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर्ड पेयर में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6, राइट? 3 3 3 3 6 4 4 5 5 6 6। हमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने कि स्टार्टिंग के ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ध्यान रखिएगा जो वाई है वो सेकंड सीट पर होना चाहिए, और लास्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर में जो वाई है वो फर्स्ट सीट पर होना चाहिए। हमें ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने, यानी एक्स कोमा वाई, और दूसरे की बात करें तो वाई कोमा जेड। तो ये चीज सेम रहनी चाहिए, कॉमन रहनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना, ये कॉमन होना चाहिए। जैसे देखिए ये 1 1 है ना, 1 1। तो अब नेक्स्ट मेरे को ऐसा ढूंढना है कि जिसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही हो। तो अगर ये 1 1 है तो देखो ये रहा, ये 1 2 रहा, तो इसमें आप चेक कर सकते हो। फिर आपको चेक क्या करना है, ये फर्स्ट और ये लास्ट वाला, कि एक्स से जेड में भी रिलेशन होना चाहिए। तो यहां देखिए 1 1 ये मिल गया ना, सेम आ गया ना, तो 1 और 2 यानी एक्स जेड भी आर में होना चाहिए, ये एक्स जेड भी आर में होना चाहिए, यानी 1 2 भी आर में होना चाहिए। तो 1 2 तो ऑलरेडी आर में है, समझ गए? तो इसी तरीके से 1 1 है ना, यहां 1 है ना, तो अब नेक्स्ट ढूंढिए जो 1 से, ये रहा देखो 1 3, तो 1 1 1 3, तो ये 1 और ये 3 मिलकर के 1 3 जो बनेगा वो भी होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी है। इसी तरीके से 1 4 भी है, 1 5 भी है, 1 6 भी है। ठीक है? अब 1 से स्टार्ट होने वाला और ढूंढिए कौन सा है, यहाँ पे कोई और नहीं है। अब आप इस पर आएंगे, 1 2 से स्टार्ट होने वाला ढूंढिए, 2 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, 1 2 2 2, तो 1 2 होना चाहिए, ऑलरेडी है। 1 2 2 4, क्योंकि लास्ट में ये 2 है तो स्टार्ट 2 से होना चाहिए, मेरे को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना है जैसे यहाँ 1 2 है, ये 5 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, कोई मैच नहीं हो रहा, तो हम ऐसा नहीं ले सकते हैं। तो 1 2 और 2 4 इन दोनों को लिया जा सकता है। तो अब फाइनली 1 4 हमें ढूंढना है, किसमें 1 4 होना चाहिए, ये रहा 1 4 भी है। समझ में आई मेरी बात? 1 2 2 6 1 6 भी है, 1 2 अब 3 3 के साथ में मैच नहीं हो सकता, तो हमें नहीं करना चेक। हमें ऐसे 3 लेने हैं जिसमें, या ऐसे कह लो कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ये कॉमन हो, सेकंड वाला कॉमन हो, राइट? और सोचो जैसे अगर अपन देखते हैं कि 2 2 और 2 6, तो 2 6 होना चाहिए, ऑलरेडी है। जैसे अपन देखते हैं 3 3 और 3 6 होना चाहिए, ऑलरेडी है ना? इसी तरीके से हम देखेंगे 1 5 और यहाँ पे 5 5, तो 1 5 भी है। तो
इस तरीके से आप देखोगे कि जो दो ऑर्डर्ड पेयर कनेक्शन बनाने के लिए आए थे उनसे जो नया बना वो भी यहां पे आपको प्रेजेंट मिल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। इसी तरीके से एक एग्जांपल हम और देखेंगे। एनसीईआरटी का था, यहाँ पे 4 था, मैंने 8 कर दिया, तो 8 करने से यहाँ पे जब 1 आया, या पहले देख चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में हूं। यहाँ पे जब 1 आया तो ये आ गया 1 6, 2 आया तो ये आ गया 2 7, और ये 3 8, और ये 4 9, और ये 5 10, और ये 6 11, और ये 7 12। अब सोचना 1 6, अब मेरे को ऐसा ऑर्डर्ड पेयर, इन दोनों को नहीं लेना है, मैंने बोला ना ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ये कॉमन हो, नहीं लेना है इनको ऐसे, तो मुझे ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है क्योंकि 3 एलिमेंट से काम चलाना है, 3 एलिमेंट में ये कॉमन होगा, इसमें तो 4 एलिमेंट बन जाएंगे ना, 1 6 2 7, राइट। तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढिए जो 6 से स्टार्ट होता हो, 6 से स्टार्ट होने वाला ये रहा, तो 1 6 और 6 11, तो 1,11 होना चाहिए इसमें, और ये नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। वही इसमें भी वही रूल है, नहीं होने के लिए एक ही काफी है, और होने के लिए सारे चेक करने पड़ेंगे फिर आपको। तो डेफिनेशन क्या कहती है ट्रांजिटिव रिलेशन की, कि ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ x, y है, y, z है, y, z ये है मेन पॉइंट समझने वाला, देन x, z होना चाहिए। और फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू, ये आएगा a, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a, मीन्स a के सारे एलिमेंट के लिए नहीं, ए के सारे एलिमेंट, लेकिन वो सारे जो इसको सेटिस्फाई करते हो। जैसे अब मैं बात करता हूं तो ए के वो सारे जो दो ऑर्डर्ड पेयर को बनाने के बाद में सेटिस्फाई होते हैं, जैसे 1 6 और 11, 1 का 6 से है, 6 का 11 से है, लेकिन 1 का 11 से होना चाहिए था और यहां पे नहीं है। तो वो 3 एलिमेंट, वो सारे 3 एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई करते हो, उनके लिए x, z आर में होना चाहिए, तब रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। अब हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम जो सेट लेने वाले हैं वो सेट ऑफ रियल नंबर लेने वाले, मीन्स पूरी की पूरी नंबर लाइन। थोड़ा सा देखिएगा, और जो रिलेशन है वो है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेस देन इक्वल है सेकंड वाले एलिमेंट के स्क्वायर के, तो हमें ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं जो सेट गिवन है वो इनफाइनाइट सेट है, तो हम कहीं ना कहीं ऑर्डर्ड पेयर वाला रिलेशन तो नहीं बना सकते, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और इनफैक्ट नहीं बना सकते। तो आपको कॉन्सेप्ट वाइज सोचना पड़ेगा, है ना, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, देखो जनरली जब भी स्क्वायर या क्यूब आ जाता है ना और सेट ऑफ रियल नंबर का जिक्र हो जाता है, रियल नंबर का जिक्र होते ही हमें एक परमिशन मिल जाती है कि 0 और 1 के बीच का जितने भी डेसिमल वाले नंबर है हम उनको ले सकते हैं, और यहाँ पे भी जो डेसिमल वाले नंबर है हम उनको ले सकते हैं। सिर्फ -1 से +1 के बीच के कोई सा भी नंबर आप लीजिए, मान लीजिए मैंने 1/2 लिया, ये -1 और +1 के बीच के ऐसे नंबर होते हैं जनरली कि अगर आप उनका स्क्वायर करोगे, राइट, तो वो अपने मेन नंबर से भी छोटी वैल्यू आ जाती है। वैसे तो हमेशा यही होता है कि कोई भी स्क्वायर अपने मेन नंबर से हमेशा ग्रेटर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, या इक्वल होता है अगर हम 1 लेते हैं तो, वरना ग्रेटर होता है। लेकिन -1 और +1 के बीच के नंबर, जैसे आपने 1/2 लिया तो स्क्वायर करने के बाद आया 1/4, तो 1/4 और ज्यादा छोटा आ गया ना 1/2 से, ये ध्यान रखिएगा। और इसी लॉजिक का ये इस्तेमाल करेगा क्वेश्चन। दूसरी बात, जब भी कभी हमें ट्रांजिटिव के लिए, सिमेट्री के लिए 2 नंबर चूज करने होते हैं और क्वेश्चन में, रिलेशन के क्वेश्चन में सेट ऑफ रियल नंबर गिवन होता है, बेटा सेट ऑफ रियल नंबर में तो आगे कितने ही चले जाओ, कितने बड़े से बड़े नंबर के बारे में सोचने लग जाओ, राइट, कोई उसकी लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो लॉजिक, पूरे चांसेस हैं, ऐसे मैथमेटिक्स से देखो फिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि जो भी कोई लॉजिक क्रिएट करेगा वो कहीं ना कहीं इन नंबरों पे से करेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा -1 और 1 के बीच के नंबर्स लेने की। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई भी नंबर ऐसे ही सोच करके 2 3 4 ले लिया जो सेट ऑफ रियल नंबर में, और ऐसे लिए कि 2 से 3 के अंदर रिलेशन है, देखो है, क्योंकि 2 ≤ 3 स्क्वायर, और 3 से 4 में रिलेशन है क्योंकि 3 ≤ 4 स्क्वायर, राइट, और 3 से 4 में है तो 2 से 4 में भी है क्योंकि 2 ≤ 4 स्क्वायर 2 से 4 में भी है। तो अब अपन इसको ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि होने के लिए तो ऐसे फिर सारे चेक करो, 3 के ऐसे पेयर लेकर के सारे चेक करने पड़ेंगे होने के लिए। तो ऐसे तो कब तक चेक करोगे आप? सेट, ये जो सेट है ये इनफाइनाइट सेट है। तो आप एक काम करो, आप नेगेटिव सोचा करो कि ऐसे 3 ढूंढो जिन पर नहीं हो,
वो हमने देखो ऐसे सर्च कर लिया 1/2 -1 और 0 कि 1/2 और -1 जब आप लेंगे, आप देख लीजिए कि 1/2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, तो 1/2 लेस होता है +1 से, तो यहां से लेके यहां तक का रिलेशन लग गया। और -1 जो होता है वो लेस होता है 0 का स्क्वायर से, यानी कि 0 से, आप देख लीजिए, तो इसमें भी रिलेशन लग गया। लेकिन 1/2 से 0 में नहीं होगा, क्योंकि 1/2 लेस नहीं होता, राइट, ना इक्वल लेस देन ना इक्वल होता है 0 का स्क्वायर के, 1/2 ग्रेटर होता है, तो इसमें रिलेशन ये 1/2 और 0 में रिलेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मिल गया ना, एक पेयर मिल गया ना, यानी कि एक तरीके से कह लो एक एग्जाम्पल मिल गया ना, नंबर्स के 3 नंबर्स के ऐसे एक सेट मिल गया ना हमें, और नहीं होने के लिए तो फिर एक ही एग्जाम्पल काफी है। तो सोचा आप नेगेटिव कीजिए, है ना, कि जब भी आपको ऐसे सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट का सेट आपके पास हो, तो आपको हमेशा नेगेटिव सोचना है, तब आप सोच पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक इन ए लाइब्रेरी। हम ये क्वेश्चन पहले डील कर चुके हैं सिमिट्री के लिए। जो सेट ए गिवन है वो ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी, और वही कि ये जो दो बुक्स हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस। सोचो बेटा, इसमें भी आर आप ऑर्डर पेयर वाला रिलेशन का जो आर है वो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें हमारी लिमिट से बाहर है। जो ये एलिमेंट है इसमें वो हमारी लिमिट से बाहर है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिमिट से बाहर है। तो आप सोचिए, तो सोचने वाली बात यह है भाई कि आप कोई से भी 3 एलिमेंट ऐसे लीजिए, 3 बुक्स ऐसे लीजिए कि इसमें और इसमें नंबर ऑफ पेजेस सेम हो। मान लीजिए इसमें 100 पेज है तो इसमें भी 100 है, तभी तो ये रिलेटेड होंगे, और इनको भी रिलेटेड करने के लिए इसमें भी 100 लेने पड़ेंगे। हो गए ना, तो देखो इनमें भी सेम होंगे। कोई सा भी ले लीजिए आप ऐसा कोई चूज ही नहीं कर पाओगे, सोचना पड़ेगा, लेकिन राइट फाइनल हो गया ना। तो ये ट्रांजिटिव होगा और ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो बच्चों कुछ एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिए ट्रांजिटिव के। अब आगे के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाले हैं एनसीईआरटी 12th क्लास एक्सरसाइज रिलेशन और 1.1 एक्सरसाइज, उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बोर्ड पैटर्न पे, राइट। A to Z क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन बोर्ड पैटर्न पर हम लेकर के आने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतजार कीजिएगा। गुड लक।